श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो सप्तम स्कंद है, 8वां अध्याय। कल का जो 2 श्लोक पाठ कर लेते हैं, उसमें पीछे क्या पढ़ा था आपने, स्मृति हो आएगी। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। ये बात तो समझनी है कि परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं, सर्वत्र है, समान है, तुम में है, मुझ में है, और कहाँ नहीं है। तो घबराहट किस बात की है? जब अज्ञान से बुद्धि हम केवल अपने को ही आत्मा मानते हैं, माने अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, और दूसरों को अच्छा बुरा या राग द्वेष से देखते हैं, तो स्थिति एकदम क्लेशमयी हो जाती है और भय युक्त हो जाती है। समझना हमको ही है, जगत पहले से ही ठीक चल रहा है, हमारी दृष्टि ही ठीक से नहीं समझ पा रही। कबीरदास जी कहते हैं, दृष्टि की बात के लेके कह रहा हूं, तुलसी ये वैसे तो कबीर जी का है, पर नाम तुलसी जी का आ रहा है बीच में। तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। जब मोतिया बिंद हो जाती है तो दृष्टि टेढ़ी मेढ़ी होती है, और कुछ फिर धीरे धीरे रोशनी भी कम होने लग जाती है। तो दृष्टि अपनी ही ठीक नहीं। कोई क्या कहते हैं, एक और है, धूल मुख में चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो मामला ये सही है, अपनी दृष्टि अपना विचार समझने की और शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो जो कुछ अन्याय न्याय जो भी जगत में हो रहा है, देवता ही सब कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले से ही केयर कर रहे हैं हर चीज की, और सब में है। अज्ञानता अज्ञानता से हम समझते हैं ठीक नहीं हो रहा। गहरी बात है, समझने योग्य है। अज्ञानता से हम ही समझते हैं ठीक नहीं हो, लेकिन कलयुग में जो होना है सो होना ही है। तुम्हारे समझने से क्या होता? तो
तो कभी तमोगुण बढ़ेगा तो कलयुग हो जाएगा, सत्वगुण जब बढ़ जाएगा तो सतयुग हो जाएगा, रजोगुण जब बढ़ेगा तो द्वापर त्रेता हो जाएगा। हुँ? तो वो तो नियम है सृष्टि का। जैसे हम बालक होते हैं, फिर 20 की उम्र होती है और फिर वृद्धावस्था होती है। ये तो संसार है। विडंबना ये है कि हम ही नहीं समझ पाए और जो समझ लेता है उसका सर्वत्र परमात्म दृष्टि हो जाती है। इसलिए दानव बंधुओं समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। सर्वत्र समान है तो व्यवहार भी फिर जैसे करना चाहिए वैसे करना है। व्यवहार को जब व्यवहार करोगे तब तो वैसे ही होगा जैसे अभी जनरल करते हैं कि अगर भगवान तुम में है तो मेरे में भी है, तो जो व्यवहार करना चाहिए तो वो गुणों में हो रहा है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में व्यवहार हो रहा है, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। आत्मा तो तटस्थ है, हानि लाभ अज्ञान में, और व्यवहार जो होता ही है वो अज्ञान रूप ही होता है। अब व्यवहार को योग बना लो तो अलग बात है। तो इस तरह से जिस रूप में कोई आएगा उसी रूप में पूजा करें। जिस रूप में तू बड़ा भगवान हमारे सामने साधु रूप में आ जाए तो साधु रूप में पूजा करें, ग्रस्त रूप में आ जाए तो ग्रस्त रूप में, है? शत्रु रूप में आ जाए तो शत्रु रूप का व्यवहार करेंगे, चोर रूप में आ जाए तो दो बड़े वृद्ध थे वो कहते चोर रूप में आए तो डंडा रूप में पूजा करें। जिस रूप में तू आएगा जो व्यवहार करना है वही करो। लेकिन वो भीतर का जो तू आएगा वो अगर छोड़ दोगे तो बाहर के गुणों को ही देख लोगे तो मामला सब खराब हो जाएगा। तो तू ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो जब ऐसी अनुभूति होगी, अभी तो विचार ही है ना, अभी तो उसको प्रैक्टिस नहीं किया, अनुभूति नहीं करी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। संसार भी जो प्राप्त किया हमने, शरीर प्राप्त किया, प्रैक्टिस से किया हुआ है। साधना भी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से ही वहां पहुंचोगे, ऐसे नहीं करो कुछ और समझो कुछ, तो ऐसे मामला नहीं ठीक होता, वो बिगड़ जाता। तो सर्वशक्तिमान कहते इसलिए बंधुओं समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। एक बात बार बार इसको चिंतन करो, जो व्यवहार प्रकृति के गुण है सत्व रजतम, और अच्छे बुरे यही होते हैं गुण, प्रकृति उससे सृष्टि चल रही है, हिल रही है गुणों से, वो हमारी गुण हमारी बुद्धि में दे दिया है। तो जब हम व्यवहार करते हैं तो गुण ही गुणों में बरतते हैं, आपके गुण मेरे गुण, झगड़ा तो वहां है। आप किसी और गुण में खड़े, मैं किसी और गुण में खड़े, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आ रही, मेरी आपको नहीं आ रही, तो झगड़ा तो यहाँ है। लेकिन सब में तू है, वो दृष्टि भी साथ रखनी है, तो बीपी हाई नहीं होगा भाई। वो तो पता है कि व्यवहार करना, बीपी हाई नहीं होगा।
पूरा उसको गुणयुक्त मान लोगे, दोषयुक्त मान लोगे, पूरे शरीर और आत्मा को भी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सब में जो देखता है, जो एक को देखता है, वही वास्तव में देखना है और सही दृष्टि है। इसलिए भीतर से तो प्रसन्न रहोगे, बाहर से व्यवहार करो। तो समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये रजोगुणी तमोगुणी जो लोग हैं, उनकी बात आ गया है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ, यह देखिए, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। पक्षी, मृग, ये तमोयोनियां। ऐसे पक्षी की तो बुद्धि उतनी खुलेगी नहीं, पर यह है कि कुछ संस्कार पहले होगा जड़ भरत की तरह, वो उस मार्ग में चलेगा। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ है, अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है। सबसे बड़ा स्वार्थ शरीर से क्या मिलेगा? वह है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। अब ये बात इसे समझ लीजिए, यहां शब्द लगाया भगवान श्री कृष्ण, तो राम कृष्ण नहीं है, शंकर कृष्ण नहीं है क्या? तत्व ही एक है, दूसरा तत्व ही नहीं। जो 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 जिसकी भक्ति करता है, वो उसमें दृढ़ हो जाए, भाव ये है। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। फल क्या है? यही है, सर्वत्र सदा सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। और श्री कृष्ण अनन्य भक्ति प्राप्त करे, उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। बीपी हाई नहीं होगा, कोई क्रोध नहीं आएगा। व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, जैसे वो तो प्रकृति का स्वरूप है व्यवहार, ये तो आत्म दर्शन है। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, उन्होंने करके भी दिखाया कि खंबे में भी वो हैं, वो भगवान है, दिखा दिया। अग्नि भी उनके लिए भगवान है, पानी भी, जिस जिससे मरवा रहे थे वो सब भगवान ही थे, तो कैसे मरते? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। कण कण भगवान का भक्त है, इसलिए वो पर्वत के नीचे दबा देते, उसको जलाते, पर्वतों के ऊपर से चढ़ के फेंकते। सर्वत्र उसके लिए ईश्वर है, ईश्वर तो मारेंगे नहीं ना, सहयोग ही कर रहे। तो अभ्यास से, साधना से अनुभूति होगी इसका। जो जैसा आप लोगों को समझ आए उसकी प्रैक्टिस करो। जो नहीं समझ आए आपस में चर्चा करो।
तो ये पीछे वाला श्लोक 20 मिनट में हुए। ये बार-बार पीछे का जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि चित्त में बैठ जाए, मामला क्या है। सप्तम स्कंद 8वां अध्याय आरंभ करते हैं। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। ये निर्मल हृदय होता बच्चों का, बात पकड़ लेते। गुरु जी की दूषित शिक्षा की और उन्होंने ध्यान ही ना दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। हिरण्यकशिपु का अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी डिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूं। मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। बिल्कुल सही उत्तर। रावण को यही बात कहते, जाके बल लवलेश ते जीतेऊ चराचर जारी। रावण, जिसके लवलेश बल से तूने पूरे चर अचर को जीत लिया है, मैं उसका दास हूं। हनुमान जी कहते,
तो कहते हैं वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। तो फिर संहार कौन कर रहा है? रचना कौन कर रहा है? पालना कौन कर रहा है? परमेश्वर तो हमारे इतने नजदीक है, दूर हम नहीं समझा है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में ना रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। जड़ से समस्या हमारी यही है। इस संसार में अपने वश में ना रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते। फिर एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ये श्लोक है सप्तम स्कंद का 8वां अध्याय, श्लोक नंबर 10। इसको चिन्हित कर लो। इस संसार में अपने वश में रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते। इंद्रिय रूपी मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, इसलिए 6 डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली। वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया। महात्मा का अर्थ यह नहीं है कि कोई साधु हो गया। महात्मा का अर्थ है जितेंद्रिय, ज्ञानी और जितेंद्रिय। वो महान आत्मा है, यही मतलब महात्मा। कोई भी हो सकता है। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं।
फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? बाहर के शत्रु नहीं रह पाएँगे। मामला जो सारा है हमारी समझ का है, हमारी अनुभूति का है और जैसे हम हैं वैसा जगत दिखता है। तो ये 11 श्लोक तक ही पाठ रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे कृष्ण।